सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। दोस्तों, हम सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे और उसमें हम सीडी पीडी पढ़ रहे थे जो मैं आपको पढ़ा रहा था। और उसमें मैंने सेशन कर दिए थे। पहले सेशन में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, बेसिकली इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया था पूरे का। दूसरे जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने बाल विकास की अवस्थाएँ पढ़ाई थी। 3 प्रकार की मुख्य अवस्थाएं होती हैं और शैशवावस्था को हमने प्रारंभ भी कर दिया था, इसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था। मैंने बता दिया था कि शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। इसका अर्थ होता है जो बच्चे बोल नहीं पाते, बोलने में अक्षम, उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। इस तरीके की मैं आपको बातें बता रहा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा वो वीडियो, वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ये देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं शैशवावस्था को भी दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं शैशवावस्था। ठीक, इसका मतलब है जन्म से 3 वर्ष तक को शैशवावस्था में बांटा है। इसका टाइम पीरियड मैंने बताया था 0 से 5 है ना, और कुछ लोग इसको 6 भी कह देते हैं। कई बुक्स में, कई मनोवैज्ञानिकों का मानना था। दूसरा इन्होंने माना था पूर्व बाल्यावस्था। ये दोनों क्या है? ये दोनों शैशवावस्था ही हैं। उनको 2 जगह अगर बांटा जाए तो ये कहाँ से हो गया? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, और कुछ लोग इसे 6 वर्ष भी मानते हैं। इस तरीके का हमने टाइम पीरियड को 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, ये शैशवावस्था का टाइम पीरियड है। ये तो नॉर्मल था, आप सब लोग इसके बारे में आराम से समझ सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रमुख विशेषता जिससे प्रश्न बनता है। एक तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी पेनिटाइन के अनुसार कि ये सीखने का अनोखा कार्य होता है, इससे प्रश्न बनता है। दूसरा इसका प्रश्न बनता है इसकी विशेषताओं से। अब हम इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो इनकी जो प्रमुख विशेषताएं, एक तो सीखने का अनोखा कार्य, 99% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो इसी आयु में हो जाता है। इस आयु के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। मैंने कहा था मनोविज्ञान को समझना है तो आप इसको स्वयं से जोड़िए। मनोविज्ञान का अर्थ ही है व्यवहार का विज्ञान। अपने व्यवहारिक जीवन से इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप सबके घर में बच्चे होंगे, आप सबने बच्चों को देखा होगा, आप भी कभी ना कभी बच्चे रहे होंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका आयु 5 वर्ष 6 वर्ष से कम होता है, उनके अंदर एक दोहराने की प्रवृत्ति होती है। वो एक चीज़ को कई बार दोहराते हैं। जैसे उन्होंने कोई नया शब्द सुन लिया, उसको कई बार दोहराएंगे। कोई नया गाना सुन रहे हैं, वो बच्चों को शौक होता है, उन गाने की कोई पंक्तियां पसंद अगर बच्चों को आ जाती हैं तो वो उसको कई बार दोहराते रहते हैं, वही दोहराते रहते हैं। तो दोहराने की प्रवृत्ति इसकी एक प्रमुख विशेषता है। किसकी? शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था की प्रमुख अवस्था कौन सी हो गई आपकी? दोहराने की प्रवृत्ति। दूसरी होती है स्वप्रेम की भावना। इसका मतलब क्या है? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनको और किसी से कोई मोह नहीं होता और किसी से प्रेम नहीं होता। वो सिर्फ एक इंसान से प्रेम करते हैं और वो होते हैं स्वयं। उनको सिर्फ स्वयं की खुशी से मतलब है, वो सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो उनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या है? यदि उनको मोबाइल फोन पसंद है, उसमें कार्टून देखना पसंद है, तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसमें बैटरी क्या होती है, नेट कैसे पड़ेगा, उनकी मम्मी कहें, पापा कहें, भैया कहें, दीदी का कोई भी कहे, लेकिन उनको उससे कोई भी मतलब नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें किससे मतलब है? स्व से, यानी कि खुद से मतलब है। उनको वही चीज़ पसंद है जो उनको स्वयं को बहुत अच्छी लगती है। मोबाइल देखने में, कार्टून देखना उनको पसंद है, इस वजह से सिर्फ उनको वो उसी को अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हैं। तो इस तरीके की स्वप्रेम की भावनाएं बच्चों में होती है। ठीक, एक मैंने बता दिया था तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास इसमें होता ही है। हम इसको अब पहले बता चुके हैं तो इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ठीक, तीव्र शारीरिक मानसिक। एक होता है इसमें पर निर्भरता।
ये भी इनके अंदर गुण पाया जाता है। यानी कि 5 वर्ष तक के बच्चे, शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में क्या है कि वो कहीं जा नहीं सकते बाहर, उसके लिए उनको माता पिता, बड़े भाई, यानी कि किसी न किसी के अभिभावक की या माता पिता की आवश्यकता होती है। वो कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते, वो कुछ कर नहीं सकते इस तरीके का। क्यों? क्योंकि उन पे कुछ करना नहीं आता, वो हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड है। अगर उनको दूध पीना है तो वो दूध गर्म करके नहीं पीते, वो अपनी माता पर निर्भर हैं कि वो उन्हें गर्म करके दूध देंगी, उसमें चीनी डाल के देंगी, तब वो पिएंगे। वो नहीं जानते कि उसमें चीनी कैसे पड़ती है, चीनी क्या होती है। वो पूरी तरीके से दूसरी पर निर्भर होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक, वेरी गुड। अब ये हमारी एक अवस्था खत्म हो गई, कोई विशेष कुछ था नहीं इसमें, शैशवावस्था। आज हम अध्ययन करेंगे बाल विकास की दूसरी अवस्था को, जिसका नाम मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, है ना। अब इस अवस्था की बात करते हैं। ये अवस्था है जिसमें बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाता है, प्राथमिक कक्षा में पढ़ने जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड हम इसका बता चुके हैं, क्या था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक का इसका आपका टाइम पीरियड होता है। ठीक, अब इसके कुछ अन्य नाम हैं, कुछ अन्य विशेषताएं हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि खेल की आयु। ठीक, अगर खेल की आयु पूछ लेता है प्रश्न, इनमें से खेल की आयु है, ऑप्शन दे देगा पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो आपको क्या पढ़ना है, बाल्यावस्था। आपने देखा होगा 5 वर्ष से 12 तक के बच्चे, 12 वर्ष तक के बच्चों के अंदर अपना खेल में बड़ी रुचि होती है, गेम्स उन्हें बहुत पसंद होते हैं, तो ये गेम्स की एज होती है। ठीक, दूसरा ये क्या है, ये जन्मोपरांत दूसरी अवस्था है, परांत द्वितीय अवस्था है। पहली अवस्था शैशवावस्था थी, तो मानव की जन्म के बाद दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था। ठीक है, इसका और कुछ 2-3 नाम जाने तो प्राथमिक कक्षा की अवस्था, प्राथमिक कक्षाओं की अवस्था। इस आयु में बच्चा क्या करता है, प्राथमिक कक्षा में उसका प्रवेश होता है। ठीक है, इस आयु के अंदर आते ही बच्चा जो होता है वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, कई नई नई चीजें पैदा होना शुरू हो जाती है। जैसे रुचियाँ, उसको रुचियाँ पता होती हैं, उसकी रुचि किस चीज़ में है, खेलने में, कूदने में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में, ये भी इस आयु में डिसाइड होना शुरू हो जाता है, उसकी रुचियाँ। उसके अंदर आदतों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आदत वो नई नई सीखता है कि रोज़ सुबह उठ के दांत साफ करने हैं, खाना खाने के लिए किस प्रकार बैठना है, पढ़ना किस तरीके से है, दूसरे से किस तरीके की बातें करनी है ना, आप का प्रयोग करना है, तुम का प्रयोग करना है, तुम का प्रयोग करना है, ये सब क्या अच्छी आदत है, गुड हैबिट्स है। ये सब चीज़ें इस आयु में बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा इसको। ठीक, आवश्यकताओं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसको पता हो जाता है कि मांग, इस तरीके की चीज़ें उन बच्चों के अंदर आ जाती है। और समझिए, जो आप लोगों ने अगर ध्यान से कभी इस चीज़ को नोटिस किया हो कि नैतिक शिक्षा जो पढ़ाई जाती है वो इस आयु में ज़्यादा पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस आयु में बच्चों के अंदर क्या है, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, जो कि उसके जीवन भर काम में आनी ही होती है। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं में ये पॉइंट खत्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको और भी कई नाम है। जैसे परिभाषा में आपको परिभाषा बताऊं तो प्रतिद्वंद्विता का कार्य, इस आयु को प्रतिद्वंद्विता का कार्य कहा जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा हो गई। प्रतिद्वंद्विता का कार्य कौन सी है, बाल्यावस्था है। और ये किसने कही है, ये पूछने जाए तो अकॉर्डिंग टू किर्कपैट्रिक, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल्यावस्था को क्या बताया, प्रतिद्वंद्विता का कार्य बताया कि इस आयु के बच्चे एक दूसरे से प्रतिद्वंदी होते हैं। ये बात सही है। ठीक है, ये झुंडों में रहते हैं, ग्रुपों में रहते हैं। ठीक है, और दोस्ती में रहते तो हैं लेकिन एक दूसरे से प्रतिद्वंदी बने रहते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी परिभाषा की बात करें, वो किसके अनुसार थी, किर्कपैट्रिक के अनुसार। एक मनोवैज्ञानिक थे रॉस। तो जो रॉस थे उन्होंने इसकी एक परिभाषा बताई। उन्होंने कहा इस आयु को मिथ्या परिपक्वता,
मिथ्या परिपक्वता, ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना। की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है बाह्य अवस्था। किसने कहा है? रोज ने कहा है। तो इसका प्रश्न कैसे बन सकता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ऑप्शन दे देगा 4, बाह्य अवस्था, पूर्व बाह्य अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है बाह्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बताया है। किसने बताया है? तो रोज ने बताया है। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पेपर में आता है और आता रहा है और आगे भी आएगा। इसके अतिरिक्त इसके कई नाम और हैं। स्फूर्ति की अवस्था इसे कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस आयु के बच्चों के अंदर बड़ी एनर्जी होती है ना, बड़ी कूद फांद कर सकते हैं वो, तो स्फूर्ति की अवस्था होती है। प्राथमिक विद्यालय की अवस्था मैंने आपको बता ही दिया, प्राथमिक कक्षा है प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था है। ठीक, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट, इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस अवस्था को गंदी अवस्था, डर्टी एज भी कहते हैं, क्योंकि इस आयु के बच्चे क्या होते हैं, थोड़े गंदे संदे रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है इस सब चीजों का। ठीक, क्लियर? ये हो गया इनकी बाल्यावस्था के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनकी कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, अगर हम इनकी विशेषताओं का अध्ययन करें तो इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सॉरी, मार्कर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, दूसरे से करता हूँ। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको मैं आप सबको बता रहा हूँ। इस आयु में जैसे मैंने बताया, मानसिक और शारीरिक विकास शैशवावस्था में बहुत स्पीड से होता है। ठीक, आपने देखा होगा जैसे ही बच्चा 5 और 6 वर्ष क्रॉस करता है, उसकी हाइट जो बहुत स्पीड से बढ़ रही थी वो रुकना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इस आयु में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक भाई, क्लियर? स्थिरता यानी कि थोड़ा सा विकास की गति कम हो जाती है। ठीक है, रुकता नहीं है, विकास नहीं रुकता, विकास कभी रुकता ही नहीं है, वृद्धि रुक जाती है, विकास नहीं रुकता। और इसमें थोड़ी सी स्थिरता, धीमी 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 गति से बढ़ता है। ठीक, अगर पहले वो खरगोश की रफ्तार से भाग रहा था तो अभी कछुए की रफ्तार से भागता है। ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सामूहिक प्रवृत्ति, ग्रुप में रहना बच्चों को पसंद होता है इस आयु में, सामूहिक प्रवृत्ति होती है इस आयु के बच्चों में। ठीक है, संग्रह प्रवृत्ति होती है। संग्रह का मतलब आपने देखा होगा, इस आयु के बच्चे कई छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह कर लेते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी का संग्रह करते हैं, है ना, और कई चीज़ों का, छोटे छोटे खिलौनों का संग्रह करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं इस आयु के बच्चे। तो संग्रह प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। ठीक है, रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, रचनात्मक ड्राइंग बनाते हैं, कार्यों की प्रवृत्ति। इस आयु के बच्चों के अंदर बड़ी रचनात्मक कार्य करते हैं, लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ खेल बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, है ना, गुड्डा गुड़िया बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, है ना, इस तरीके की चीज़ें वो लोग करते रहते हैं। इस आयु में नैतिक भावना का विकास होता है, नैतिक भावना का विकास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे का नैतिक विकास नहीं होता, क्योंकि 5 वर्ष तक के बच्चों को कुछ नैतिकता का बोध होता ही नहीं है, तो नैतिक भावना का विकास होना शुरू हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक, आप सबको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आज अब तक मैंने आपको 2 अवस्थाएं क्लियर कराई हैं। पहली अवस्था थी शैशवावस्था, जिसका टाइम पीरियड था 0 से 5 या 6 वर्ष, है ना। उसमें क्या होता है, तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अब मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था, जिसने वीडियो नहीं देखा है फिर से बता रहा हूँ, पहले जाके देखें। ठीक है, और इसकी क्या है विशेषता बाल्यावस्था की, इसका टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस आयु के बच्चों को आप नोटिस करिए, आपके आसपास होंगे, उनको देखिए, उनके अंदर कैसी कैसी चीज़ें हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो सारी की सारी इन चीज़ों के अंदर है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास रुकता है, गति थोड़ी कम हो जाती है। सामूहिक प्रवृत्ति होती है, ग्रुप में रहना बच्चों को पसंद होता है, बेसिकली चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक होता है, इकट्ठा करते हैं। रचनात्मक कार्यों की प्रकृति हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है, और उनके अंदर नैतिक भावना का विकास भी होना शुरू हो जाता है, नैतिकता को समझना शुरू हो जाते हैं, है ना। शिष्टाचार की भावना आ जाती है, एक दूसरे का आदर सत्कार करने की भावना आ जाती है, एक दूसरे को प्रणाम नमस्ते करने की भावना आ जाती है, सम्मान करने की भावना आ जाती है। तो इस पूरी भावना का विकास
बारहवीं अवस्था में होता है। इसकी प्रमुख नाम मैंने आपको बता दिए थे, गंदी अवस्था, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, खेल की अवस्था, ये इसके प्रमुख नाम हैं। इनको आप लोग ध्यान रखिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में अंतिम अवस्था, जिसका नाम है किशोरावस्था। उसके बाद हम थोड़ी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, जब तक आप इनको समझिए, पढ़िए और आराम से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ठीक से इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो सुपर टेट, टेट और सी टेट आपका कहीं नहीं जा सकता, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।